बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां क्रूज हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं। प्रदेश भर में क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है। पहले उपयोगी संसाधनों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, इसके बाद ही इस तरह की सुविधाएं जो है दोबारा से शुरू की जाएंगी। एक बड़ा हादसा हुआ जबलपुर के बरगी बांध पर, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। कई लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनाएं तो व्यक्त की ही, लेकिन इसके साथ ही एक सख्त एक्शन भी लिया है। पूरे प्रदेश भर में क्रूज संचालन पर रोक लगा दी है। फिलहाल मौसम भी खराब हो रहा है। आने वाले 2-3 दिनों तक आंधी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में रहेगा और ऐसे में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पहले सभी सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे संसाधनों के और इसके बाद ही आगे कोई फैसला होगा। एक और बड़ी खबर है, बरगी डैम हादसे में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। काम में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की गई है। क्रूज पायलट महेश पटेल की सेवाएं समाप्त हो गई हैं। क्रूज हेल्पर छोटेलाल गौंड को भी बर्खास्त किया गया है। इसके साथ साथ टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र को भी बर्खास्त किया गया। बोट क्लब बरगी मैनेजर सुनील मरावी को भी सस्पेंड किया गया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच किया गया। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं, जिनकी चूक की वजह से, लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, उन्हें इस हादसे के बाद अब बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ितों के प्रति हर संभव सहायता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया है उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को इस हादसे में खो दिया है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं। रंजना, जबलपुर में इतना भीषण हादसा हुआ है, जिस तरह से क्रूज पलट गया, इसके बाद 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक, क्रूज संचालन बंद होगा और इसके साथ ही कई लोगों पर गाज भी गिरी है। देखिए अंशिका, जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री पहले तो जबलपुर पहुंचे और जो पीड़ितों के परिजन हैं उनसे मुलाकात कर उनको शोक संवेदनाएं दी। लेकिन इस मामले में अब एक्शन भी हुआ है, जिसमें अब प्रदेश भर में कहीं भी डैम जो क्रूज है उसका संचालन नहीं किया जाएगा और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और जांच बिठा दी गई है। कुछ जो रीजनल मैनेजर हैं उनको जांच के बाद उन पर एक्शन किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको मुख्यालय अटैच कर दिया है। और इस बरगी डैम में जो भी संचालन हो रहा था क्रूज का, उसमें जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन सभी की सेवाएं फिलहाल समाप्त कर दी गई हैं। यानी ये एक्शन बहुत बड़ा सबक है अंशिका उन लोगों के लिए जो अपनी काम में लापरवाही करते हैं और उनकी लापरवाही की वजह से कई ऐसी जिंदगियां हैं जो बरगी डैम में अब खत्म हो गई हैं या उनके परिवार उजड़ गए। इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता ही यहां पर कहेंगे कि वो तुरंत मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले में जो एक्शन है मुख्यमंत्री की तरफ से नजर आया। और अब जहां पर भी किसी भी तरह से कोई लापरवाही होगी तो लोगों के मन में डर जरूर होगा कि आखिर आपको इस तरह से लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो लापरवाही है लोगों के लिए बहुत भारी साबित हो सकती है। अंशिका, बिल्कुल रंजना, ये एक बड़ा सबक भी है सभी के लिए। जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके बाद सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप बनी रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, जब यह हादसा हुआ उस समय क्रूज में 42 पर्यटक सवार थे, जिसमें 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 4 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 9 लोगों की जान जा चुकी है। आपको हादसे से जुड़ी अलग अलग कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर हादसे के ठीक पहले की है, जहां लापरवाही नजर आई। बिना लाइफ जैकेट के लोग क्रूज पर सवारी करते नजर आते हैं, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तस्वीर भी हादसे के पहले की ही है, जहां लापरवाही ने लोगों की जान ले ली। तीसरी तस्वीर सीएम के संवेदनशीलता की है, जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंचे, मौके पर पहुंच करके जायजा लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों का मनोबल भी बढ़ाया। साथ ही उन्होंने पीड़ितों के साथ मुलाकात की, ढांढस बंधाया। चौथी तस्वीर है उस चीख पुकार की। जी हाँ, यह तस्वीर बेहद दुखद है, जहां अपनों को खो देने के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। सभी अपनों के लिए रोते, चीखते, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये जबलपुर के क्रूज हादसे का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या कोई ऐसी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से ये सभी की जानें गई हैं, जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनों को खो दिया है? कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें लिखना मुश्किल होता है। तस्वीरें ऐसी होती हैं कि ना चाहकर भी आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन जितनी भी कोशिश कर लें, उस खबर को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता और ना ही लोगों का दर्द आप तक पहुंचाया जा सकता है। जबलपुर के बरगी बांध में काल आया। शाम 5:30 बजे क्रूज में 30 लोग हंसी खुशी से पहुंचे थे, लेकिन तूफानी लहरें ऐसी आईं कि ये खुशियां पल भर में डूब गईं। एक पल में लोगों के परिवार उजड़ गए। फिलहाल जबलपुर में घटनास्थल पर क्या हालात हैं, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।
रोती बिलखती मासूम सिया मैसी है। इस मासूम की गलती क्या थी? रो रो कर बच्ची का बुरा हाल है। इसने गुरुवार शाम हुए हादसे में अपनों को खोया है। शाम 5:30 बजे हादसा हुआ, तब से एक टक पानी को निहार रही थी, इसी उम्मीद में कि शायद इसकी माँ और भाई वापस सलामत लौट आएं। लेकिन जब शव निकाला गया, पहचान की गई, तो बच्ची के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ और भाई एक दूसरे को जकड़े हुए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखिए वो परिजन हैं जो पिछले सुबह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे थे कि वो नज़ारा ना देखना पड़े जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे की भी बॉडी है, ये देखिए, ये नौवा, ये मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संभवतः ये 9वीं बॉडी है। एक पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस वक्त, ये महसूस कर पाना बहुत कठिन है। वही पति की आंखों में आंसू हैं, गम है, चित्कार है अपने बच्चे, अपनी बीवी के लिए। कह सकते हैं कि ये माँ की ममता की शक्ति थी कि शायद वो आखिरी पल में सोच रही होगी कि कैसे भी करके मैं अपने बच्चे को बचा लूँ, उसे सुरक्षित रख लूँ, लेकिन नियति की कुछ और भी मंजूर था। इस एआई तस्वीर को देखिए, माँ मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान का शव है। माँ ने अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर अपने कलेजे के टुकड़े को समेट लिया था। माँ जान गंवा चुकी थी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से नहीं हटाया। ये परिवार दिल्ली से जबलपुर आया तो घूमने था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली में भी इनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कैसे फोन करूं मम्मी को? जो प्रदीप जी हैं, उनके बड़े भैया थे, उनके घर का इनॉग्रेशन था, इसलिए मेरी फैमिली जबलपुर गई थी घर के इनॉग्रेशन के लिए, इसलिए वहाँ पर गए थे, प्रोग्राम था। अलाउ नहीं करना चाहिए था जब एडवाइजरी जारी कर दी थी कि मौसम खराब होने वाला है। वो किस हाल में होंगे आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपनी बीवी को खोया, 4 साल के बच्चे को खोया है, कुछ नहीं कर पाए। वो सरकार से क्या मांगे आप? सर हम क्या ही मांग सकते हैं, हमारे जाने वाले तो चले गए, हम तो वापस आएंगे नहीं वो सर। मृतका के पति प्रदीप मैसी और सिया किसी तरह बच गए थे, लेकिन अपनों का शव देखकर जब ये बिलखे तो खुद मंत्री राकेश सिंह भी भावुक हो गए। जो पुलिस अधिकारी एम्बुलेंस शव पहुंचाने गई थी, उनकी आंखें भी नम हो गईं। तस्वीरें संस्कारधानी जबलपुर के बरगी बांध की हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पूरे जबलपुर में पानी का सप्लाई यहीं से होता है। करीब 150 से ज्यादा गांव में यहीं से पानी पहुंचता है। इसी बांध में शाम 5:30 बजे यह हादसा हुआ। हादसा नर्मदा नदी के बैक वाटर में हुआ। क्रूज में टिकट लेकर 29 लोग सवार थे और बिना टिकट वालों को मिलाकर क्रूज में लगभग 40 से 45 लोग थे। 28 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। कई लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें शव निकाल रही हैं और सुरक्षा टीमों की हर सफलता के साथ एक आशियाना बिखर रहा है। जब 1 बजे क्रूज थोड़ा किनारे पर आया तो उसमें से निकले लाइफ जैकेट। ये जैकेट कम से कम किसी की तो जान बचा सकते थे, लेकिन इन्हें पैक कर क्रूज में सजा कर रखा था।